ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन आते ही हमारी सुहागन बहनें हरी चूड़ियाँ खरीदना तो शुरू कर देती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि अनजाने में गलत दिन या गलत समय पर पहनी गई हरी चूड़ियाँ आपकी पूजा पाठ के शुभ फल को कम कर सकती हैं। हर साल सावन में 90% महिलाएं चूड़ी पहनते और माता पार्वती को चढ़ाते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। सावन में हरी चूड़ी कब पहननी चाहिए? किस दिन इसे धारण करने से पति की सोई हुई किस्मत चमक उठती है? और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर पाने के लिए चूड़ियों का क्या उपाय करना चाहिए? आज राशि लोग की इस वीडियो में जानिए सावन में हरी चूड़ियों से जुड़े वो 5 गुप्त नियम जो आपके घर में सुख और अखंड सौभाग्य लाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा ध्यान से देखें। सावन में हरी चूड़ी का आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना देवों के देव महादेव और जग जननी माता पार्वती की साधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस महीने में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और हरा रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार हरी चूड़ियाँ केवल श्रृंगार का साधन नहीं है, यह हरियाली, सुख, समृद्धि, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन में हरी चूड़ियाँ धारण करती है तो उससे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में धन, आरोग्य और खुशहाली आती है। हरी चूड़ी पहनने का सही दिन और पूजा विधि। अब आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सावन में हरी चूड़ी किस दिन और कैसे पहननी चाहिए? ध्यान से सुनिए। सावन के महीने में हरी चूड़ी धारण करने का सबसे शुभ समय सावन का पहला सोमवार या सावन का पहला शुक्रवार माना जाता है। पहनने की सही विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का पूजन करें। नई हरी चूड़ियों को सीधे हाथों में पहनने के बजाय सबसे पहले माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें। माँ से प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, सावन के इस पावन महीने में ये हरी चूड़ियाँ आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। चूड़ियों पर अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाएं और 5 मिनट के लिए माता के चरणों में रहने दें। इसके बाद माँ का प्रसाद मानकर इन्हें अपने दोनों हाथों में धारण करें। पति की तरक्की और दान का महा उपाय। दोस्तों, सावन में हरी चूड़ियों का दान करना किसी महादान से कम नहीं माना गया है। यदि आपके पति की तरक्की रुकी हुई है, व्यापार में घाटा हो रहा है या घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, तो सावन के किसी भी सोमवार को किसी ज़रूरतमंद सुहागिन स्त्री को हरी चूड़ी, हरी बिंदी और हरी साड़ी का दान करें। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यदि 16 श्रृंगार ना हो सके तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी अवश्य चढ़ाएं। चढ़ाए गए सामान में से 2 चूड़ियाँ या बिंदी का पत्ता प्रसाद के रूप में वापस लाकर स्वयं प्रयोग करें। इससे पति पर आई हर बड़ी मुसीबत टल जाती है। लाल चूड़ी का गुप्त नियम और मंगल दोष निवारण। एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात, सावन में सिर्फ और सिर्फ हरी चूड़ियाँ ना पहने। हरी चूड़ियों के बीच में 1 या 2 लाल रंग की चूड़ियाँ अवश्य मिलाएं। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, लाल और हरे रंग का संगम देखने में अत्यंत सुंदर और शुभ लगता है। दूसरा, जिन महिलाओं या कन्याओं की कुंडली में दोष, मंगल दोष होता है या मंगल काम कमज़ोर होता है, हरी चूड़ी के साथ लाल चूड़ी पहनने से उनका मंगल ग्रह मजबूत होता है और दाम्पत्य जीवन के क्लेश समाप्त होते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर का अचूक उपाय। अब बात करते हैं
हमारी कुंवारी बहनों के बारे में। यदि आप मनचाहा जीवनसाथी पाना चाहती है तो सावन का महीना आपके लिए वरदान समान है। कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन महादेव का जलाभिषेक करने के बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और अपने मन की इच्छा माँ से कहें। पूजा के बाद माता के चरणों से प्रसाद स्वरूप 2 कांच की हरी चूड़ियाँ लेकर अपने हाथों में पहने। सावन सोमवार के दिन हरे रंग का सूट पहने, हाथों में कांच की हरी चूड़ियाँ और माथे पर छोटी सी हरी बिंदी लगाकर पूजन करें। माता पार्वती की कृपा से आपको शीघ्र ही योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि सावन में हरी चूड़ी से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। सावन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी बहनों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल राशि लोग को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।